सर को वॉइस क्लियर आ रही है? यस तो क्लास में हम लोगों ने मॉस कैपेसिटर डिस्कस किया था। उसमें कहीं किसी को कुछ डाउट है? क्या? तो देखो, मॉसफेट में अभी एक टॉपिक तुम्हारा और डिस्कस करना बाकी है। वो है तुम्हारा स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ मॉसफेट। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। उससे पहले जो लास्ट यूनिट में तुम्हारे 3 ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो ऑप्टिकल डिवाइसेस हम लोग देख लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग स्मॉल सिग्नल एनालिसिस पे जाएंगे। कौन कौन सी डिवाइसेस है? एक एलईडी है, फोटो डायोड है, और सोलर सेल। इनको ऑप्टिकल डिवाइसेस हमने क्यों कहा? क्योंकि बेसिकली जो इनका वर्किंग फिनोमिना है वो लाइट रिलेटेड है। ठीक है, मीनिंग या तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे, या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। बेसिक जो इनका वर्किंग प्रिंसिपल होगा, वो बेसिक जो वर्किंग होगी वो यही काम कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोटो डायोड देखते हैं। इन जनरल जो तुम्हारा नॉर्मल फोटो डायोड है, वो तुम्हारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है यूजिंग अ पीएन जंक्शन। जैसे तुम्हारा पीएन जंक्शन रहेगा, ठीक, जैसे हमने पीएन जंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया था, एक स्ट्रक्चरली उसमें एक तरफ पी टाइप की डोपिंग कराई, दूसरी तरफ एन टाइप की डोपिंग कराई। ऑलमोस्ट उसी तरीके से यहाँ पे भी फोटो डायोड का भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। मीनिंग जो पीएन जंक्शन जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया था, कुछ उसी टाइप से हम यहाँ पे फोटो डायोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक, इन जनरल जब हमें फोटो डायोड को वर्क कराना होता है तो हम उसको रिवर्स बायस में यूज करते हैं। फोटो डायोड को हम जब यूज करते हैं तो रिवर्स बायस में यूज करते हैं। अच्छा, अब अगर नॉर्मल पीएन जंक्शन होता तो रिवर्स बायस में क्या कोई करंट फ्लो होती? नो सर। माइनॉरिटी कैरियर की वजह से भी कोई करंट फ्लो नहीं होती? सर रिवर्स सैचुरेशन करंट एक होती बस माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। माइनॉरिटी कैरियर की वजह से एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है जब वो नॉर्मल पीएन जंक्शन। ठीक, अच्छा, हाँ, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है? बेसिकली किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है? अगर हमें रिवर्स सैचुरेशन करंट को इंक्रीज करना हो तो हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते सर टेम्परेचर इंक्रीज करके, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं?
फोटो डायोड भी उसकी वर्किंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे हमने पीएन जंक्शन में की वर्किंग देखी थी रिवर्स बायस। ठीक, बस यहाँ पे डिसिमिलरिटी क्या है, जब हम पीएन जंक्शन को फैब्रिकेट करते थे तो वहां डोपिंग जो रखते थे वो नॉर्मल डोपिंग रखते थे, जबकि फोटो डायोड को जब हम डोप्ड करेंगे, मीनिंग फोटो डायोड को जब हम फैब्रिकेट कर रहे होंगे तो हम लाइटली डोपिंग करेंगे। यहाँ पे जो डोपिंग करेंगे हम लाइटली डोप करेंगे। ठीक, जैसे ये मेरा एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इस साइड हमने पी टाइप की लाइटली डोपिंग की है और इधर साइड पे हमने एन टाइप की लाइटली डोपिंग की है। जब डोपिंग तुमने लाइटली की है तो तुम्हारी जो डिप्लीशन डेप्थ होगी वो तुम्हारी लार्ज होगी, है ना। ये बातें हमने पढ़ी है कि जैसे 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 आप डोपिंग कंसंट्रेशन को रिड्यूस करते हो तुम्हारा जो साइज ऑफ डिप्लीशन डेप्थ होता है वो इंक्रीज करता जाता है। हमने एक रिलेशन भी पढ़ा था, xn इंटू एन ए इज इक्वल टू एक्सपी इंटू एन डी, है ना। कि जैसे जैसे आप जो डोपिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/xn के। इसका मतलब क्या है कि जो एन जब आप एन साइड में डोपिंग अगर इंक्रीज कर रहे हो, सॉरी, xn जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/nd के। मीनिंग अगर आप इस साइड पे डोपिंग को इंक्रीज कर रहे हो तो इस साइड की जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो डिक्रीज होगी। और इन केस अगर आप डोपिंग को कम कर रहे हो, मीनिंग अगर आपने डोपिंग यहाँ पे कम की है, दैट मींस जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो इस साइड जिधर पी साइड पे कम होके इधर साइड पे इंक्रीज करेगी। मीनिंग ये जो डिप्लीशन एरिया है वहां पे तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ ज्यादा होगी, इस साइड पे डिप्लीशन विड्थ कम आएगी इनिशियली। कि कुछ ऐसा यहाँ पे ये हमारा जंक्शन क्रिएट हो रहा होगा। ठीक, दोनों साइड पे जब हमने डोपिंग कम की है तो एन साइड में कम डोपिंग की वजह से इधर की डिप्लीशन विड्थ लार्ज होगी और पी साइड में कम डोपिंग की वजह से इधर साइड की डिप्लीशन विड्थ लार्ज होगी, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि पी साइड की डोपिंग की वजह से ये वाली जो डोपिंग है, ये जो लेंथ है, मीनिंग इसको जिसको हमने एक्सएन का है ना, और इधर साइड में डोपिंग की वजह से जो तुम्हारी एक्स पी है वो कम होगी, सॉरी वो तुम्हारी ज्यादा होगी। ठीक, ए अभी तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों हमने यहाँ पे जो फोटो डायोड है उसमें हमने डिप्लीशन विड्थ को लार्ज क्यों कंसीडर किया, हमें नीड क्यों है इस लार्ज डोपिंग की। ठीक, तो इनिशियली हमने क्या किया जब हमें फोटो डायोड बनाना था, दोनों साइड पे हमने लाइटली डोपिंग की ना। अब हम इसको एक रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मीनिंग पी साइड पे नेगेटिव और एन साइड पे पॉजिटिव। ठीक, इनिशियली जैसे ही तुम यहाँ पे जैसे ही तुम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक, वोल्टेज अप्लाई करते ही ये डिप्लीशन विथ रिवर्स बायस वोल्टेज हमने जैसे ही दिया, इधर नेगेटिव और ये इधर पॉजिटिव, ये डिप्लीशन विथ जितनी थी उससे और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, प्रीवियस से और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, साथ ही साथ जितनी ज्यादा ये इंक्रीज हो रही है
ठीक, उससे बेनिफिट क्या होगा, जो एन साइड और पी साइड के माइनॉरिटी कैरियर्स है, मीनिंग एन साइड में होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स है और पी साइड में इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी कैरियर है, वो इस डिप्लीशन लेयर से, इस लार्ज डिप्लीशन लेयर से, लार्ज डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, वो तुम्हारा लार्ज हो गया, मीनिंग तुम्हारा जो एनर्जी बैंड से अगर हम देखें, जो पोटेंशियल हिल है, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर जो है वो इंक्रीज हो गया, और वो पोटेंशियल बैरियर एज अ बैरियर काम करता है फॉर मेजॉरिटी कैरियर, और जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहता है, उनके मूवमेंट के लिए, वन साइड से अदर साइड जाने के लिए उनके लिए हेल्पफुल रहता है। मीनिंग जैसे जैसे ये आप रिवर्स बायस इंक्रीज कर रहे हो, डिप्लीशन ड्रिफ्ट इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली तुम्हारा मूव कर पाएगा इस साइड पे, होल इजीली तुम्हारा मूव कर पाएगा इस साइड। अब इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पे एक करंट फ्लो होगी जिसकी डायरेक्शन एन से पी की तरफ होगी। हमने पढ़ा है कि भाई ये क्या होती है, रिवर्स सैचुरेशन। ये क्या होती है, रिवर्स सैचुरेशन। भाई यहाँ तक तो सारी चीजें वो हो गई कि हाँ, जिसमें तुम्हारा नॉर्मल पीएन जंक्शन की ही प्रॉपर्टीज सारी है, सारी जो काम पीएन जंक्शन में होते थे, ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे वैसे ही। अब फोटो डायोड में डिफरेंट क्या है कि अब अगर इस कंडीशन में, इस रिवर्स बायस कंडीशन में, लेट्स से हमने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराई, अब जब ये लाइट इंसिडेंट होगी और इस लाइट की जो एनर्जी है, इस लाइट की एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू एच म्यू, है ना। लाइट 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 इन द फॉर्म ऑफ फोटोन जब यहाँ पे गिर रही है, और उन फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो कितनी है, एच म्यू ना। अगर ये जो एच म्यू है, ये E जो है वो ग्रेटर देन होगा Eg से। Eg क्या है, हमने देखा कोई सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, वो क्या कहलाता है, एनर्जी के, है ना। तो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी की इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में कोवेलेंट बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, इस एनर्जी गैप के बराबर होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में बैंड में गया, मतलब हुआ क्या कि लेट्स से कोई सिलिकॉन था, ठीक, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन और होल ने आपस में ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा था। जो ये कहें बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन्स ने, दो इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे ऐसे, सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन, ऐसे चार इसके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ। जब हमने एनर्जी प्रोवाइड की, जब हमने एच म्यू एनर्जी प्रोवाइड की, और ये एच म्यू एनर्जी अगर एनर्जी गैप से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकलेगा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, एनर्जी मिलने पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अपने पीछे इसने एक ये खाली जगह छोड़ी, इस खाली जगह को हम क्या बोल रहे हैं, होल। यहाँ पे ये जगह छोड़ के गया, इसको हमने क्या बोला, होल। अब इसी बात को जब एनर्जी बैंड डायग्राम में देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, देखो ये एनर्जी आई, लाइट एनर्जी एच म्यू, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ, और इंक्रीमेंट होके वो अब उसकी एनर्जी किस कहाँ लाई करने लगी, कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बनना है तो उसकी उसकी एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो मिनिमम इंक्रीमेंट होना चाहिए इस एनर्जी गैप के बराबर।
ठीक, जब हम ये h nu एनर्जी दे रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट हो रहा है। ठीक, इसी बात को जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम से देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई जब इनिशियली इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्डेड था, तब ये यहाँ पे वैलेंस बैंड में था, इसको एनर्जी मिली, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, वो मूव करके यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, अपने पीछे यहाँ पे उसने होल छोड़ दिया। ठीक है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए हम बता रहे हैं, इस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम यही चीज हो रही होगी। ठीक है, हम समझाने के लिए कि हाँ भाई, एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो चीजें हो रही है, यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, जब उनको एनर्जी मिलेगी तो वो सारे ही सेम टाइप का ही मूवमेंट इस तरह का दिखाएंगे, उनकी एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा और इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए। ठीक, तो हमें ये क्लियर है कि मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन, जो कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है, वो कितनी है, Eg। मीनिंग अगर ये जो लाइट यहाँ गिर रही है, ये इस लाइट की एनर्जी मोर देन हो एनर्जी गैप से, किसी भी सेमीकंडक्टर, जिस भी सेमीकंडक्टर का ये फोटोडायोड हमने बनाया है, उससे अगर ग्रेटर देन होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर मिलेंगे मतलब क्या है, एक होल जो वैलेंस बैंड में, इस फोटोडायोड के वैलेंस बैंड में होगा, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में। तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होंगे। क्यों जनरेट हुए, क्योंकि ये लाइट एनर्जी आपने यहाँ पे गिराई, इंसिडेंट कराई, इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होंगे। Now, अब हमें पता है कि जब जो ये हमारा पीएन जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन पे जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तब हमने देखा था कि भाई इधर साइड पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इमोबाइल चार्ज, और इधर साइड पे पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज अकर करता है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करती है इस डिप्लीशन लेयर में, केवल इस डिप्लीशन रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करती है ना। अब जब तुमने लाइट एनर्जी दी थी, तो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट तो हो गए, ठीक। अब ये जो होल्स होंगे, इन होल्स का इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्टिंग होगी। ये होल्स जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, और होल्स जो ड्रिफ्ट करेंगे वो किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। होल्स जो ड्रिफ्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करेंगे। ये वाला होल भी इसी तरह से ड्रिफ्ट करेगा। क्या ये वाला होल ड्रिफ्ट करेगा? तो नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है वो इसी डिप्लीशन रीजन में, ठीक। तो ये होल्स को ड्रिफ्ट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल पा रही है। दैट इज व्हाई होल्स जो, वो होल्स जो इस एरिया यानी इस डिप्लीशन रीजन में जो जनरेट होंगे, वही तुम्हारे ड्रिफ्ट इधर की ओर करेंगे। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिप्लीशन रीजन में जनरेट हुए हैं, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब ये जो न्यूली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल पेयर हैं, जब इनका मूवमेंट इस तरह से होगा, तो इस मूवमेंट की वजह से एक और करंट जनरेट होगी, और उसकी भी डायरेक्शन किधर होगी,
N2P। और इस करंट को हम बेसिकली बोलेंगे I फोटोन। ठीक, I फोटोन क्यों? क्योंकि बेसिकली इस करंट का जो जनरेशन हुआ है वो इन लाइट वेव की वजह से हुआ, इस लाइट एनर्जी की वजह से इनका जनरेशन। ठीक, मेनली हमने किया क्या एक तरह से कि हमें पता है कि यार भाई जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो डिपेंड करती है कि यहाँ पे कितने माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, दोनों साइड पे कितने माइनॉरिटी कैरियर हैं जो इजीली मूव कर सके। जब हमने रिवर्स बायस दिया, लाइट इंसिडेंट करा के हमने वो माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन जो था वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। और वो जो माइनॉरिटी कैरियर का जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, उन माइनॉरिटी कैरियर्स की जब ड्रिफ्टिंग हुई तो हमें ये आई फोटोन करंट मिली। इन जनरल ये आई फोटोन मिली एम्पियर की रेंज में होगी, जबकि हमें पता है कि जो आई नॉट या रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो या तो माइक्रो एम्पियर की रेंज में होगी या नैनो एम्पियर की रेंज में। आई नॉट है तो या तो माइक्रो एम्पियर की रेंज में होगी या नैनो एम्पियर की रेंज में। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल करंट जो यहाँ पे होगी आई, वो किसके बराबर होगी? आई फोटोन प्लस आई नॉट। ठीक, ये जो आई नॉट जिसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट के नाम से अभी तक जान रहे थे, उसको हम फोटो डायोड में उसको हम क्या बोलते हैं? डार्क करंट। इसको हम बोलते हैं डार्क। ठीक, डार्क करंट क्यों? क्योंकि ये वो करंट है फोटो डायोड की जब यहाँ पे इस फोटो डायोड पे कोई भी लाइट नहीं इंसिडेंट हो रही थी, कोई भी लाइट एनर्जी इस फोटो डायोड को जब तक हमने नहीं दी थी, बिना किसी लाइट एनर्जी के जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही थी, मीनिंग अंधेरे में जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही थी, वो करंट क्या है? आई नॉट या रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक, अच्छा, और उसको हमने क्या बोला है? उसी को हमने क्या बोला है? डार्क करंट। अब ऐसा नहीं है कि ये जब यहाँ पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, जब यहाँ पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही होगी तो ये लाइट बेसिकली दो चीजें करेगी। एक, इसके फोटोन अपनी एनर्जी डिलीवर करेंगे इन इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को जनरेट करेंगे। पहली चीज तो ये होगी कि जो फोटॉन्स हैं, जो एनर्जी पैकेट्स में ये आए हैं, ठीक है, ये अपनी एनर्जी क्या करेंगे? इस सेमीकंडक्टर को देंगे और उस एनर्जी से जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर, जो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और उस कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट। सेकेंड, ये जो लाइट एनर्जी है ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट करेगी। ये क्या करेगी? टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट करेगी और उस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट की वजह से भी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट, ठीक है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट ना। अब अगर हम ये देखें क्या कोई भी लाइट यहाँ पे हम गिराएं, सब पे ये फोटोन सेम करंट देगा? तो नहीं, डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट के लिए ये डिफरेंट करंट प्रोवाइड। रीजन कि देखो, हमने कहा कि यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक तभी होगा जब एच म्यू इज ग्रेटर देन होगा ईजी से। मीनिंग जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है
जो तुम्हारी लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी है वो अगर Eg अपॉन h से ग्रेटर देन होगी तो उसी केस में तुम्हारे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे। ठीक, लेट्स से कि ये हमारा एनर्जी बैंड आएगा, ये EC है और ये EV। नाउ अब देखो वो इलेक्ट्रॉन जिनके पास एग्जैक्टली EV यानी जो एज ऑफ वैलेंस बैंड है, हमें पता है कि ये वैलेंस बैंड ऐसा नहीं है। हमारा जो वैलेंस बैंड है, हमने EK डायग्राम से देखा है कि वैलेंस बैंड केवल ये एक लाइन नहीं है ना, ये पूरा बैंड है। यहाँ पे कई सारे एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक, ये जो EG जिसको हम EV हम जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी को शो करता है वैलेंस बैंड की। EV जो है वो मैक्सिमम एनर्जी शो करता है वैलेंस बैंड। उसी तरीके से कंडक्शन बैंड भी कोई सिंगल ये एनर्जी लेवल नहीं है, यहाँ पे कई सारे ऐसे एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक, और ये जो EC है ये क्या शो कर रहा है, मिनिमम एनर्जी कंडक्शन बैंड की। क्या शो कर रहा है, मिनिमम एनर्जी कंडक्शन बैंड। नाउ अब देखो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ पे रहे कोवेलेंट बॉन्ड बना के, कुछ यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे होंगे। मीनिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करने का मीनिंग क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एनर्जी इस लेवल के बराबर होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस लेवल के बराबर होगी, कुछ की एनर्जी यहाँ इस लेवल के बराबर होगी। ठीक, तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करें तो डिफरेंट एनर्जी के हिसाब से डिफरेंट कुछ इलेक्ट्रॉन को जैसे यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ही पहुंच पाए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वोल्ट मिली, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट्स से ये हमारा सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिला, ये चुपचाप यहाँ जाके यहाँ बैठ गया। ठीक, अब इसको अगर यहाँ तक भेजना है तो इसको थोड़ी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तभी तो ये जाएगा। वैसे इसको तुम्हें देनी पड़ी है 1.4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इसको अगर यहाँ तक भेजना है तो इसको और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो मीनिंग डिफरेंट एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड के डिफरेंट एनर्जी लेवल तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एनर्जी जो है, जो इनको इन इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिल रही है वो किस पर डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे ये एनर्जी चेंज होगी। फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल हो सकता है रेड कलर वैलिड हो और रेड कलर की लाइट जब उस पर एमिट हो रही है उस फ्रीक्वेंसी की, तो वो इजिली फोटोडायोड को कंडक्ट करा पा रहा है, वो कुछ अच्छी करंट दे पा रहा हो। तो मीनिंग सिंपल ये है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वैसे वैसे तुम्हारा जो एनर्जी प्रोवाइडेड है बाय द लाइट इंसिडेंट वो भी तुम्हारी चेंज होगी। और उस लाइट एनर्जी पे ही बेसिकली डिपेंडेंट है ये फोटोन करंट। जितनी ज्यादा आप लाइट एनर्जी प्रोवाइड करोगे उतनी ज्यादा यहाँ पे आपको फोटोन करंट मिलती रहेगी। जैसे, और ये रिलेशन बेसिकली लीनियर होता है। आपने ये जो लीनियर रिलेशन होगा, मीनिंग ऑप्टिकल पावर एंड आई फोटोन के ऊपर के बीच में जो रिलेशन है, इसको ऑप्टिकल पावर लिखो या ऑप्टिकल एनर्जी लिखो। ठीक, ये जो रिलेशन है वो